हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। एम हमेशा योर स्टोरी टेलर। तो चलिए शुरू करते हैं मासूम मिक्स का पार्ट 10। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आध्या जो होती है वो अनकंट्रोल होकर पीहू को लिप किस कर देती है, और इधर पीहू जो कि ये सब बड़ी बातें मेड और जोया के सामने बोल रही थी, और इधर आध्या को शर्म आती है ये सब बातें सुनकर, और वो पीहू को डांट देती है। इधर जोया जो कि हंस रही थी, तो आध्या जो होती है वो कहती है कि तेरी वाली जब ऐसा करेगी तब पूछूंगी तुझे। तो इधर जोया कहती है मिले तो सही, अब हम दिखाते हैं इससे आगे। तो पिछले पार्ट में हमने छोड़ा था रूही को दिखाने के लिए, ठीक है। तो रूही से स्टार्ट करते हैं। इधर रूही जो कि रेडी हो रही थी, और वो बहुत ही अच्छी लाइट कलर की पिंक, मतलब जो होता है ना शॉर्ट्स ड्रेस, मतलब बॉडी से वन पीस टाइप की वैसा पहनती है, और वो पूरी मतलब मेकअप वगैरह करके एकदम मतलब फिट होकर, जैसे देखने वाले पट जाए वैसा वाला लुक में रेडी होकर नीचे आती है। और इधर निशा देखती है रूही की तरफ और कहती है कि वाह भाई क्या बात है, बॉस को पटाने का इरादा है क्या। तो रूही जो होती है वो कहती है कि क्या बोल रही है, मेरी बॉस एक लड़की है। तो निशा जो होती है कहती है तो क्या हो गया, आजकल तो सब चलता है। तो रूही कहती है पता नहीं, चलता होगा, लेकिन मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। तो निशा कहती है तो लड़के के बारे में सोचा है। तो रूही जो होती है कहती 6 लड़के के बारे में बिल्कुल भी नहीं, वो तो दिखने में ही जंगली लगते हैं। और ऐसा करके वो निशा को कहती है कि अच्छा मेरे तो इतने मज़े ले रही है, तू अपना बारे में बता। तो निशा जो होती है कहती है मेरी तो एक गर्लफ्रेंड है, बस बहुत ही जल्द मॉम डैड से मिलवा के और शादी कर लूँगी, बस थोड़ा सा बिजनेस सेटल हो जाए। तो इधर रूही जो होती है वो कहती है सच में। तो निशा जो होती कहती है यार सच में मेरी गर्लफ्रेंड है। तो रूही जो होती कहती तूने कभी बताया नहीं यार, चीटर कहीं का। तो निशा जो होती कहती क्या बताती हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा सब नहीं बोल सकते, सबके सामने ऐसे नहीं बोल सकते, तुझे पता है। तो रूही जो होती कहती हाँ पता है, लेकिन तू मुझे बता सकती थी। तो निशा जो होती है वो कहती है कि हाँ बता सकती थी पर अभी नहीं, खैर छोड़, मैं शादी करने वाली हूँ उससे। तो रूही जो होती है कहती है कब करेगी शादी। तो निशा जो होती है वो कहती है कि बस वो वापस आ जाए अब्रॉड से। तो रूही जो होती है कहती है वो अब्रॉड गई है क्यों। तो निशा कहती है बस उसके फैमिली रहती है वहाँ पे, इसीलिए वो अपनी फैमिली को मनाने गई है। तो इधर अब मतलब निशा जो होती है सॉरी गाइज, रूही जो होती है कहती अच्छा तो जब वापस आ जाएगी तो तू शादी कर लेगी। तो इधर ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी मतलब निशा के मॉम डैड आ जाते हैं और कहते किसकी शादी की बातें हो रही भाई। तो निशा जो होती है थोड़ी घबरा जाती है और कहती किसी की नहीं डैड। तो उसके डैड बोलते अभी तो मैंने सुना कि किसी की शादी की बातें हो रही है। तो निशा कहती है कि नहीं डैड वो ऐसे ही बातें कर रहे थे हम लोग, बस इधर उधर की। तो उसके डैड कहते अच्छा आओ सभी लोग ब्रेकफास्ट कर लो। तो ये लोग आ जाते ब्रेकफास्ट टेबल पर, और इधर ब्रेकफास्ट करते हैं। और निशा रूही जो होती कहती है निशा तू थोड़ा आंटी का ध्यान रखेगी, मुझे ना कब तक छुट्टी मिलेगी इसका मतलब लिमिट्स नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तू थोड़ा ध्यान रखे। तो निशा कहती है ये भी कोई बोलने की बात है, तो बेफिक्र होके जा, इनका ध्यान हम रख लेंगे। तो रूही जो होती कहती है थैंक यू, और वो ब्रेकफास्ट करके उठती है और जाती है पीहू की मॉम के पास और उनका आशीर्वाद लेती है और कहती है कि मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूँगी आंटी, मैं सबको ठीक कर दूँगी। और ऐसा करके मतलब पीहू की मॉम को फोरहेड पे किस करती है, और फिर वह चली आती है यहाँ कंपनी। अब हम दिखाते हैं इधर जोया की तरफ, जो कि ये लोग तो वैसे ही हंस रहे थे बातें कर रहे थे, इसी में उनका टाइम बीत जाता है। और अब मतलब टाइम हो जाता है कि अब कंपनी जाया जाए। तो वो लोग मतलब ऑफिस के लिए रेडी होते हैं और बाहर आते हैं। इधर पीहू जो कि मतलब हॉल में खेल रही थी, पीहू को देखती है आध्या और कहती है इसे इसका क्या करे, हमने तो सोचा ही नहीं। तो जोया कहती है कि ले चलते ऑफिस। तो पीहू जो होती है कहती है मुझे ऑफिस नहीं जाना, मैं वहाँ बोर हो जाती हूँ। तो
आंध्या कहती है ऑफिस नहीं जाओगे तो किसके साथ रहोगे? तो मेड जो होती है वो कहती है कि मैम साहब मैं संभाल लूँगी इनको, आप जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आंध्या जो होती है वो कहती है श्योर तुम संभाल लोगी? तो मेड कहती है हाँ मैम साहब मैं संभाल लूँगी। तो आंध्या कहती है ठीक है, और कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर देना। तो वो जो मेड होती है वो कहती है कि हाँ मैम साहब मैं कर दूँगी फ़ोन, ठीक है। तो ऐसा करके आंध्या और जोया जो है वो ऑफिस आ जाते। इधर रूही भी उसी टाइम में ऑफिस में एंट्री लेती है जिस टाइम में जोया एंट्री लेती है। तो दोनों एक साथ चल रहे होते, दोनों एक ही लिफ्ट में चढ़ते। इधर आंध्या जो कि बस उस मेड को कॉल करके और पीहू को मतलब वीडियो कॉलिंग करके देख रही थी कि वो क्या कर रही है, क्या मतलब इसके माइंड में अभी कुछ नहीं चल रहा होता है। वो पीहू को छोड़ कर आई है तो बस पीहू की बातें ही सोच रही थी कि पीहू क्या कर रही होगी, पीहू ने खाना खाया, पीहू ने ये किया, पीहू ने वो किया, बस ऐसा ही वो कर रही थी। उसको कोई ध्यान नहीं होता कि जोया और इस मतलब ऑफिस में के और भी स्टाफ होंगे या कुछ। तो इधर जोया जो होती है वो देखती है अब रूही की तरफ और कहती है तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? तो रूही कहती है क्या हुआ मैम? तो जोया कहती है जब मतलब कंपनी के मैम मतलब बॉस आती है उस समय एम्प्लॉय का एंट्री नहीं होती है, तुम्हें पता नहीं है? तो रूही जो होती है कहते सॉरी मैम आज फर्स्ट डे है तो गलती हो गई। तो इधर जोया कहती है गलती हो गई, और ऊपर से अब देखती है वो रूही को फिर से रूही आज शॉर्ट्स पहन कर आई थी। तो जोया जो है वो देखती है रूही की तरफ और कहती है ये शॉर्ट्स क्यों पहनती हो? तो रूही जो होती है कहती है बस आदत है। तो जोया कहती है कि आदत है? तुम सच में इस कंपनी में काम करने आई हो? तो रूही जो होती है कहती है हाँ मुझे ज़रूरत है इसकी। तो जोया जो होती है वो फिर से देखती है उसके ड्रेस की तरफ और कहती है ड्रेस देखकर तो लगता नहीं है कि तुम्हें इसका मतलब जॉब की ज़रूरत है तुम्हें। तो रूही जो होती है वो कहती है कि देखिए मैम किसी की कपड़े देखकर कैरेक्टर नहीं नाप सकते, और मतलब औकात भी नहीं मापा जा सकता, इसीलिए मुझे ये जॉब की ज़रूरत है, बस इतना समझ लीजिए। तो इधर जोया जो होती है वो कहती है कि अपने बॉस के सामने ऐसे बोलते हैं? तो रूही जो होती है वो बस सर नीचे कर लेती है और चुपचाप हो जाती है। इधर जोया जो होती है वो अब लिफ्ट खोलती है तो वो एकदम एटीट्यूड में, बॉस वाले एटीट्यूड में मतलब लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। इधर आध्या भी बस बातें करते हुए बाहर निकल जाती है। इधर सभी लोग मतलब सभी एम्प्लॉय जो होते हैं वो गुड मॉर्निंग कहते हैं इनको, लेकिन ये दोनों किसी को जवाब नहीं देते, अपने ही एटीट्यूड में अंदर चले जाते हैं। इधर जो रूही थी वो देखती है जोया की तरफ और कहती है कितनी खड़ूस है यार, कोई बंदा या बंदी जो होगी ना मतलब पागल ही हो गई जो इससे प्यार करेगी। और ऐसा सोच के वो भी आ जाती है पीछे पीछे जोया के। और जोया जब कि अंदर जा चुकी थी तो अब रूही जो है वो आती है और जोया के केबिन पे नॉक करती है। तो जोया कहती है कम इन। तो रूही जो है वो अंदर आ जाती है। इधर जोया देखती है रूही की तरफ और कहती है सिट डाउन, और वो सामने बैठने के लिए इशारा करती है तो रूही सामने वाले चेयर पे बैठ जाती है। इधर रूही मतलब उसे काम समझा दिया गया था कल, तो वो बस देखती है और कहती है मैम कुछ फाइलें वगैरह आप दे दे तो मैं उन्हें चेक कर लूँ। तो जोया जो होती है वो कहती है अच्छा तुम्हें अभी से फाइलें लेनी है? तो रूही कहती है हाँ मुझे अभी से मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। तो जोया जो होती है वो कहती है कि उठा लोगी ना? तो रूही जो होती है कहती है कि हाँ हो जाएगा मैम। तो जोया कहती है अच्छा अगर नहीं हुआ तो रूही जो होती है कहती है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे आप इस जॉब से निकाल दे, नहीं होगा तो मैं फिर से सीख लूँगी। तो जोया जो होती है कहती है ऐसी बात नहीं है, मुझे ये फाइलें नहीं देनी है तुम्हें, तुम अभी जाओ, जब तक तुम ये काम नहीं सीख लोगी तब तक मैं तुम्हें कोई फाइलें नहीं देने वाली। तुम ऐसे ही जैसे आम एम्प्लॉय काम करते हैं ना वैसे तुम अभी काम करो। तो रूही जो होती है वो कहती है ओके मैम, और वो ऐसा करके उठती है और जाने ही वाली होती तभी उसके हील्स जो होते हैं
उनमें मतलब पैरों में मोच आ जाती है और गिरने वाली होती है, तो जोया जो होती है उठकर और जल्दी से उसे कमर से ग्रैब करते हैं। सिचुएशन जैसे शाहरुख खान अपने गर्लफ्रेंड को करता है ग्रैब, उस टाइप से, तो वैसे वाले, ठीक है। तो इधर देखती है जोया, मतलब अब रूही की आंखों में, और रूही भी जोया की आंखों में देख रही होती, दोनों की नज़रें टकराती है और कुछ ही देर में मतलब ये दोनों की मतलब आई कांटेक्ट टूटती है और ये दोनों ऑकवर्डली हो जाते हैं। और इधर रूही जो कि बोलती है मैम आई एम सॉरी, वो मैं गलती से, तो जोया जो होती है कहते कोई बात नहीं, जाओ अब तुम जाओ यहाँ से। तो ऐसा कह के जोया जो होती है वो उसे बाहर निकाल देती है। इधर रूही जो होती है बाहर आती है और कहती है कितनी खड़ूस है, जाओ यहाँ से जाओ, और उसका नकल करने लग जाती है रूही। इधर जोया जो कि ये सब अपने केबिन के जो मिरर है ना उससे देख रही होती है और उसे देख के ना अजीब लगता है। वो सोचती ये क्या कर रही है, और वो ऐसा ही सोच रही होती है। तभी ये उसके फ़ोन पे आद्या का कॉल आ जाता है। इधर जोया देखती है अपने फ़ोन की तरफ और आद्या के फ़ोन को देखकर वो पिक करती है। तो आद्या मतलब इधर से बोलती है हेलो जोया, तो जोया कहती है हाँ बोलो। तो आद्या कहती है कि जोया सुन ना, हम आज शाम को चलेंगे बीच पे घूमने। तो जोया जो होती है कहती है अचानक ये प्लानिंग क्यों? तो आद्या कहती है कि बस मुझे ना घूमना है। तो जोया जो होती है वो कहती है कि अच्छा बेटा घूमना है, किसके साथ घूमना है? तो आद्या जो होती कहती है कि तेरे साथ, पीहू के साथ, और किसके साथ? तो जोया जो होती है वो कहती है कि मुझे तू अपने साथ ऐसे ही ले जा रही है, तुझे तो पूरा मन होगा सिर्फ पीहू के साथ घूमने का। तो आद्या जो होती है वो कहती है हमेशा तू मेरी टांग खींचती क्यों रहती है यार, मैंने बस यूँ ही पूछ लिया। तो जोया कहती है इससे पहले तो कभी नहीं पूछा, इससे पहले तो तू कभी नहीं बोले कि घूमने चलते हैं, बस ऑफिस करती थी। तो जो आद्या जो होती है वो कहती है कि इससे पहले की बात अलग थी। अगर यार मान ले कि पीहू को याददाश्त वापस आई और ये सारी यादें भी रही, तो उसे तो मैं सिर्फ खरूस ही दिखूँगी ना, उसे तो बस लगेगा कि मैं खरूस हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसके साथ अच्छी अच्छी मेमोरी भी बनाऊँ। तो जोया जो होती कहती अच्छा बेटा इसीलिए घूमने का प्लानिंग किया जा रहा है, ठीक है सही है, चलते हैं। तो इस पे आद्या ज्योति कहते ठीक है, तो आज शाम को 3 बजे हम चलेंगे। तो जोया कहती 3 बजे नहीं यार 5 बजे चलेंगे, 3 बजे बहुत धूप होती है। तो आद्या कहती है कि अच्छा धूप होती है, ठीक है 5 बजे चलेंगे। तो जोया कहती है हाँ ये सही है, और ये दोनों ऐसे बातें करके फ़ोन कट कर देते हैं। इधर जोया जो अब आती है केबिन के बाहर, तो देखती है रूही अपने डेस्क पे बैठ के, मतलब उसे डेस्क दे दिया गया था, वहाँ पे बैठ के वह काम कर रही है, वो अपने पूरी लगन के साथ काम कर रही है। तो जोया की जब पूरी मतलब वो देखती है पीहू की, सॉरी जोया का पीहू नहीं है यार, सॉरी जोया देखती है रूही की तरफ और बस उसे देखती रहती है कि ये कर क्या रही है और कैसे कैसे कर रही है। तो इधर रूही जो कि मतलब पूरे मन के साथ काम कर में लगी हुई थी और वो बहुत अच्छे से काम कर रही होती, तो जोया जो होती है ये चीज़ देखती है तो उसे अच्छा लगता है कि चलो अच्छे से काम तो कर रही है। वो मन में यह सोचती है और फिर अपने केबिन में चली जाती है और फिर वह करती है अब रूही को कॉल। तो रूही जो होती है उसकी कॉल पिक करती है, कहती है हेलो मैम। तो जोया जो होती कहती है कि अंदर आओ। तो रूही जो होती है कहती अभी, तो जोया जो कहती है नहीं कल आना, मैंने आज कॉल कर दिया है, इनवाइट दे दिया है, कल तुम आ जाना। तो रूही जो होती है वो कहती नहीं मैम मैं आ रही हूँ, और ऐसा करके वो कॉल कट कर देती। इधर रूही जो होती है वो कहती है ये कैसी है यार, मतलब सीधी जवाब देती क्यों नहीं है। और वो अंदर जाती है और बैठ जाती है, मतलब नॉक करती है, जो है उसे अंदर बुलाती है। इधर जो है उसे बैठने के लिए बोलती है, तो रूही जो है वो बैठ जाती है। जो है कहती है कि तुम अभी क्या कर रही थी। तो रूही कहती है कि बस एक प्रोजेक्ट छोटी मोटी सी है उस पर काम कर रही हूँ। तो जोया जो होती है वो कहती है कि तुम्हें अच्छे से काम आती है ना। तो रूही जो होती है वो कहती है कि बहुत अच्छे से आती है मैम। तो जोया जो होती है वो कहती इससे पहले कहाँ काम करते थे। तो रूही जो होती है कहती कहीं नहीं काम करती थी। तो जोया कहती तो इतनी स्किल कैसे है तुम्हें। तो
रूही जो होती है वो सोचने लग जाती है कि यार मैं तो अपने ही ऑफिस में काम करती थी ना, मतलब 2-3 दिन तो ऑफिस चली ही जाती थी कॉलेज के साथ साथ, वो ऐसा सोचती है। तो इधर जोया जो होती है वो मतलब अपने चुटकी बजाती है और कहती है कि कहाँ कहाँ खो गई, अभी से ही खोने लग गई क्या। तो रूही जो होती कहती नहीं मैम, वो मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ मैम। तो जोया जो होती वो देखती है रूही की तरफ और कहती कॉलेज स्टूडेंट हो। तो जोया कहती रूही कहती यस मैम। तो जोया जो होती कहती अच्छा तो तुमने ये ज्वाइन क्यों की कंपनी। तो इधर रूही जो होती है वो कहती है कि मैम कुछ मजबूरियाँ होती है इसीलिए। तो जोया जो होती है वो देखती है मतलब उसकी ड्रेस की तरफ और कहती मुझे नहीं लगती कि तुम्हारी कुछ मजबूरियाँ होगी। तो रूही जो होती कहते मैम आप मेरे ड्रेस मत देखिए, सच में बहुत ज़रूरत थी मुझे इस जॉब की, इसीलिए मैंने अप्लाई किया था। और आप ये मत सोचिए कि मुझे ज़रूरत है तो मैं करूँगी और बाद में छोड़ दूँगी, ऐसा नहीं है। मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगता। तो वो अपना ऐसा इम्प्रेशन जमाने की कोशिश कर रही थी, वो चाह रही थी कि मुझे ऐसे जॉब से ना निकाले। इधर जोया जो होती है देखती है रूही को थोड़ी पैनिक करते हुए और बातें बोलते हुए। तो जोया जो होती है वो पानी आगे करती है और कहती रिलैक्स, इतना क्यों पैनिक कर रही हो। तो रूही जो होती है वो पानी को नो थैंक्स बोल कर कहती नहीं मैम वो बस। तो जोया जो होती है कोई बात नहीं, तुम कल से हमारे मतलब सारे शेड्यूल्स देख सकती हो। तो रूही जो होती है वो कहती कि लेकिन आपने तो कहा था कि कम से कम 1 महीना। तो जोया जो होती कहते फिर तुम बॉस से जबान लड़ा रही हो। तो रूही जो होती कहते सॉरी मैम। तो इधर जोया कहती है कि मैंने तुम्हारा काम देखा है, अच्छा है, तुम कल से मेरे सारे शेड्यूल्स तुम ही संभालोगे। और ऐसा करके वो एक फाइल धरा देती है। इधर रूही जो होती है वो खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू मैम, आप मुझ पर भरोसा करने के लिए। तो जोया जो होती है कहती है भरोसा करने से नहीं होता है, काम करके दिखाओ उसके बाद मानूंगी। तो जो रूही जो होती है वो कहती है कि जी मैम। तो इधर जोया कहती है कि अब जाओ यहाँ से। तो इधर रूही को फिर बुरा लगता है और वो बाहर आती है और फिर कहती है खड़ूस कहीं का, आप जाओ यहाँ से। और वो फिर से मतलब उसके दरवाजे के सामने ऐसा ही एक्टिंग करती है उसके जैसा। तो रूही मतलब जोया देखती है कहती है ये फिर से वैसे कि मतलब यह चीज़ क्या है यार। और वो ऐसा सोचती है और फिर अपने काम में लग जाती है। सो गाइज आज की स्टोरी बस यही तक। अब इसके आगे हम शाम का सीन दिखाएंगे डायरेक्ट। ओके बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।